एक दिन टूनी चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी और जंगल के नज़ारे देख रही थी। अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो इस जंगल में रहते हैं और रोज इस जंगल के सुंदर नज़ारों को देखते हैं। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वहां पर एक बादल आ गया। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो? अरे बादल मेरे दोस्त, मैं इस जंगल के सुंदर नज़ारों को देख रही हूँ। आप भी देखें हमारा जंगल कितना सुंदर है। अरे हाँ टूनी चिड़िया, तुम्हारा जंगल वाकई बड़ा ही सुंदर है, मगर मैं तुम्हें एक वार्निंग देने आया हूँ कि ये सुंदर नज़ारे ज्यादा दिनों तक देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ दिनों में मेरे दोस्त काले बादल तुम्हारे जंगल में आएंगे और वो बहुत सारी बारिशें बरसाएंगे। इसलिए तुम सब पक्षी अपने अपने घरों को पक्का कर लो, फिर बाद में हमें ना कहना। अरे बाप रे बाप, मुझे तो ये बात सब पक्षियों को जाकर बतानी होगी ताकि सब पक्षी पहले ही अपने घरों को तैयार कर लें, ताकि बारिशों के दिनों में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और सीधा कबूतर के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रही हो? कबूतर भैया, मैं अभी अभी अपने दोस्त बादल से मिलकर आई हूँ। उसने मुझे बताया है कि कुछ दिनों में हमारे जंगल में काले बादल आएंगे और बहुत सारी बारिशें होंगी। अरे टूनी चिड़िया, तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है? बारिशें तो हमारे जंगल में हर साल होती हैं। परंतु पहले कभी हमें बादलों ने आकर वार्निंग नहीं दी। इस दफा उन्होंने खुद हमें वार्निंग दी है। इसका मतलब है कि इस बार बारिशें बहुत ज्यादा होंगी। इसलिए हम सब पक्षियों को अपने अपने घरों को पक्का कर लेना चाहिए। अरे हाँ टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। पहले कभी भी बादल हमें वार्निंग नहीं देकर गए। वैसे तो मैंने अपने घर को पहले ही पक्का कर लिया है, लेकिन अब मैं इसको और पक्का कर लूंगा, तुम चिंता ना करो। तभी टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और मिट्ठू तोते के पास पहुंच जाती है। अरे आओ टूनी चिड़िया, कैसे आना हुआ? मिट्ठू भैया, मैं आपको ये कहने के लिए आई हूँ कि हमारे जंगल में कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिशें होने वाली हैं, तो आप अपने घर को पक्का कर लें। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं अपने घर को और पक्का कर लेता हूँ। परंतु वैसे तो मैंने अपने घर को पहले ही बहुत मजबूत बनाया है, लेकिन मैं फिर भी इसमें और लकड़ी लगाकर इसको और भी पक्का कर लेता हूँ। तुम चिंता ना करो। तभी टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। कालू कौवा अपने घोंसले में सो रहा था। अरे दुष्ट चिड़िया, तुम क्यों आई हो मेरे घर में? मैं कितने आराम से सो रहा था, मेरी सारी नींद खराब कर दी। कौवे भैया, ये सोने का वक्त नहीं है, बल्कि काम करने का है। काम? अरे मुझसे नहीं होता काम, चली जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। ये कहकर कालू कौवा वापिस से सो जाता है। कौवे भैया, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? कुछ दिनों में हमारे जंगल में बहुत ज्यादा बारिशें होने वाली हैं, तो आप अपने लिए अपना पक्का घर बना लें, वरना इस बार आपको हर साल की तरह भीगना ही पड़ेगा। अरे जाओ जाओ यहाँ से, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और गरज चमक के साथ बारिश भी होने लगती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। शुक्र है टूनी चिड़िया ने हमें पहले ही बता दिया था कि इस बार ज्यादा बारिशें होंगी, वरना जो घर मैंने पहले बनाया था वो तो इतनी तेज हवा में टूट जाता। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था और अपने किए पर पछता रहा था। अरे मैंने टूनी चिड़िया की बात क्यों नहीं सुनी? मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी और अपने लिए पक्का घर बना लेना चाहिए था। मुझे हर दफ़ा बारिशों में भीगना ही पड़ता है। मैं बड़ा ही आलसी हूँ, मगर अब मैंने सोच लिया है कि अगले साल मैं अपने लिए पक्का घर ज़रूर बनाऊंगा। प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने वक्तों की बात है कि किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में सूखे का मौसम आने वाला था, इसीलिए जंगल के तमाम पक्षियों को दाना जमा करने की चिंता लगी हुई थी। मेरे दोस्तों, सूखे का मौसम आने वाला है।
हमें जल्दी से जल्दी अपने घर बना लेने चाहिए और बहुत सारा दाना जमा कर लेना चाहिए ताकि सूखे के मौसम में हमें कोई दिक्कत ना हो। अरे हाँ, कबूतर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। हमें सूखे के मौसम के लिए तैयारी करनी चाहिए। अरे हाँ, मेरे पास एक सुझाव है। हम लोग ऐसा करते हैं कि तमाम पक्षी मिलकर एक बहुत बड़ा घर बनाते हैं और फिर उस घर के अंदर बहुत सारे दाने जमा कर लेते हैं और सूखे के मौसम में हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। अरे वाह ईगल भैया, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है। हम ऐसा ही करते हैं। इस तरह तमाम पक्षी जंगल से दाना तलाश करने के लिए चल पड़ते हैं और अपना एक बड़ा सा घर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। उसी जंगल में एक उल्लू और कौवा रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उल्लू मेरे दोस्त, सूखे का मौसम आने वाला है। हमें किसी तरह दूसरे पक्षियों को जंगल से भगाना होगा ताकि जंगल के तमाम दानों पर हम लोग कब्जा कर सकें। अरे हाँ कौवे भैया, अगर वो तमाम पक्षी जंगल में रहे तो इस तरह जंगल के सारे दाने वो लोग इकट्ठा कर लेंगे और सूखे के मौसम में हम दोनों तो भूखे मर जाएंगे। हमें कुछ सोचना होगा। जंगल के दूसरी तरफ एक गुफा है। क्यों न हम उन पक्षियों को कहें कि उस गुफा के अंदर बहुत सारे दाने पड़े हैं और जब वो सारे पक्षी उस गुफा के अंदर जाएंगे तो हम लोग गुफा का दरवाजा बंद कर देंगे। इस तरह वो तमाम पक्षी गुफा के अंदर कैद हो जाएंगे और फिर सारा जंगल हमारा होगा। अरे वाह कौवे भैया, तुम तो बड़े समझदार हो। उसी दिन कौवा टूनी चिड़िया के पास गया। अरे टूनी बहन, जंगल के दूसरी तरफ एक गुफा है। सुना है कि उस गुफा के अंदर बहुत सारे दाने हैं। वो दाने इतने ज्यादा हैं कि अगर सारे पक्षी भी खाते रहें तो कभी खत्म नहीं होंगे। अरे वाह कौवे भैया, आपने तो हमारी दानों की समस्या ही खत्म कर दी। मैं आज ही दूसरे तमाम पक्षियों को अपने साथ लेकर उस गुफा के अंदर जाऊंगी और हम वो सारे दाने इकट्ठा कर लेंगे। टूनी चिड़िया उसी दिन तमाम पक्षियों को अपने साथ लेकर गुफा के अंदर चली जाती है और उनके अंदर जाते ही कौवा और उल्लू दोनों मिलकर उस गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। जब वो तमाम पक्षी उस गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर वाकई बहुत सारे दाने पड़े थे। वो तमाम लोग इतने ज्यादा दाने देखकर खुश हो जाते हैं। अरे टूनी बहन, तुम इतनी खुश क्यों हो? कालू कौवे और उल्लू ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया है और हम लोग अब अंदर बंद हो गए हैं। अरे कबूतर भैया देखो, हम लोग अपना घर बनाना चाहते थे और बहुत सारा दाना भी जमा करना चाहते थे। हमें उस गुफा की सूरत में घर भी मिल गया और इतने सारे दाने भी रखने को मिल गए। और बाहर तो वैसे भी सूखे का मौसम आने वाला है। हम लोग बाहर क्या करते? भूख और प्यास से मर जाते। इससे तो अच्छा ही है कि हम इस गुफा के अंदर रहें और आराम से ये दाने खाएं। अरे वाह टूनी बहन, तुम तो बहुत समझदार हो। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। इस तरह तो कालू कौवे ने हमारा फायदा ही कर दिया और अपना नुकसान कर लिया। कुछ दिनों बाद जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। वो तमाम पक्षी गुफा के अंदर आराम से रहते हैं, जबकि कालू कौवा और उल्लू भूख और प्यास से मर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है।